8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है। एक एपी है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितनी टर्म्स है उसके अंदर? 50 टर्म्स हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितनी है? 12। तो मतलब थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 कितना है? 12 है। और एक एपी है 50 टर्म्स की बनी हुई है। कितनी टर्म्स की बनी हुई है? 50 टर्म्स की। तो मतलब उसके अंदर जो टर्म्स हैं कितनी है? 50 टर्म्स। मतलब n कितना हो गया? 50। तो ये बात भी तो पता चल गई। नहीं, अभी n नहीं फिक्स करेंगे क्योंकि n तो डिपेंड करता है ना पूछा क्या। चलिए आइए देखिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 50 टर्म्स हैं जिसमें थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। अच्छा, लास्ट टर्म मतलब कौन सी टर्म? 50वीं टर्म। 50 तो टोटल टर्म्स हैं। अब उसने 50 टर्म ना 50वीं टर्म ना बोलकर उसने थोड़ा लैंग्वेज में घुमाया। उसने बोला लास्ट टर्म। पहले उसने बताया टोटल टर्म्स कितनी है और फिर उसने बोला लास्ट टर्म। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में वो क्या कहना चाहता है? कितना है आपके पास? लॉजिक समझ में आ रहा है? और आपसे 29th टर्म पूछी है, ये निकालनी है। भाई ये निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई दो टर्म तुम्हें बताए हैं यार, मुझे बताने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन के लिए भी? A3 से क्या बन जाएगा? A प्लस 2D। और A50 से क्या बन जाएगा? इक्वल टू 106। भाई सॉल्व कर ही लेना इसको, कोई तकलीफ है? AD निकल जाएगा। A और D निकलते ही A29 निकाल देना। A29 कैसे निकलेगा? A प्लस 28D। ट्राई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कुछ। ट्राई करते तो हो जाता। किया था भाई। इक्वेशनों में से एक कैसे निकलेगा? एलिमिनेशन मेथड से बताया तो हुआ बाबू आपको। अब बार बार फिर वही बातें क्यों कर रहे हो? बताया हुआ है ना, सॉल्व करके दूं? आई लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इससे तुम्हें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो देखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक क्या मिलेगा? कंसेप्ट। एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये सीखा हुआ है, एपी में कुछ भी निकालने के लिए क्या चाहिए? ए और डी। एक तुमने ये भी सीखा हुआ है, अगर तुम्हें दो टर्म में पता है तो तुम ए और डी दोनों का जुगाड़ कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। अब एक चीज और मिलने वाली है तुम्हें, देखो क्या मिल रहा है। बोला है कि 17th टर्म एक्सीड है 10वीं टर्म से। इसका मतलब क्या है दीपक? एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। लॉजिक नहीं पढ़ डालना, लॉजिक देखो उसको क्या बोल रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो लिखी है ना उसी को समझने की कोशिश करें दीपक। बस एक्सीड का मतलब पता है तुम्हें, उससे आगे पीछे का कुछ देख नहीं रहे हो तुम हिसाब किताब उसमें। ठीक से देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक एपी की 17वीं टर्म ज्यादा है 10वीं टर्म से। कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। मतलब 17वीं टर्म में और 10वीं टर्म में फर्क कितने का है? 7। मतलब अगर मैं 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म माइनस करवाऊं तो कितने के इक्वल लिख सकता हूं मैं? नहीं आ रहा समझ में? भाई 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो अगर मैं 17वीं टर्म की वैल्यू में से 10वीं टर्म की वैल्यू माइनस करवाऊँ तो कितने के इक्वल लिखूंगा मैं? सही है ना भाई। दीपक की पॉकेट मनी लक्ष्य से 20 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर मैं दीपक की पॉकेट मनी में से लक्ष्य की पॉकेट मनी माइनस करूँगा तो मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? लॉजिक तो यही कहता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो बात लिखी गई है ये लिखी गई है कि 17वीं टर्म ज़्यादा है किससे? 10वीं टर्म से। कितनी? तो अगर तुम्हें दो टर्मों का माइनस की वैल्यू दे रखी है तो देखो तुम्हें डायरेक्टली क्या मिलता है। A17 को तुम कैसे लिख सकते हो? कोई दिक्कत? अच्छा, A10 को तुम क्या लिख सकते हो? और मुझे लगाना है पूरे के आगे पूरे के आगे माइनस, तो मतलब मुझे इसको किस में पुट करना पड़ेगा? पहले जो बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे उनका सिर्फ माइनस किसके आगे होगा? ए के आगे। और जबकि हमें पूरे के आगे ब्रैकेट।
ठीक है, बिना ब्रैकेट लगाए साइन चेंज करोगे तो ठीक है, वो तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और -1 + 90 फिर सॉल्व कर देते हैं उसको ऐसे ही, और फिर गलत आता है, और फिर ऑब्वियस सी बात है दे थिंक कि दे आर राइट बट एक्चुअली दे आर रॉन्ग। और इसी यही सब रीज़न होते हैं कम मार्क्स आने के, और क्या रीज़न है। ठीक है, इक्वल टू में कितना है 7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। a + 16d - a - 9d इक्वल टू में 7। a से a हट गया, 16d - 9d कितना 7d इक्वल टू में 7। 7 से 7 कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 तो नहीं लग रही किसी को। अरे तो आपने जो सीखा है, बोलिए भाई, x - x क्या होता है बाबू, x x कट गया ना, 0, a - a 0। अब ठीक है, ये क्लियर है। तो आपने यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये है कि अगर आपको दो टर्म अलग अलग वैल्यूज ना देकर अगर उनका माइनस भी दिया हुआ है तो आप डी का जुगाड़ कर सकते हो। ए का जुगाड़ नहीं हुआ है, किसका जुगाड़ हुआ है, डी का। मतलब अगर तुम्हें दो टर्म पता है और अगर तुम उन दोनों टर्मों को क्या करवा दो माइनस, तो तुम क्या निकाल लोगे उसमें से, डी। क्योंकि देखो दोनों के आगे ए तो आता ही है, माइनस करोगे ए से ए कट ही जाएगा और क्या बचेगा बस खाली डी, और डी निकाल लेंगे। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट इस लॉजिक सब नहीं सीखा। और आपसे कॉमन डिफरेंस ही पूछा क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो भैया अगर हमसे ए भी पूछा होता तो हम कैसे निकालते, तो नहीं निकाल पाते, कुछ और वैल्यू कुछ और बातें और दी होती साथ में। लेकिन हाँ, दो टर्मों को नहीं, एलिमिनेशन के लिए इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना, 17वीं टर्म कितनी है, 7वीं टर्म 10वीं टर्म कितनी है, ये तो पता नहीं है। इनका माइनस पता है हमें, तो माइनस अगर पता है ना, या दो टर्मों के माइनस से आपको डी की प्राप्ति होती है। बस लॉजिक समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया मैंने, नहीं 11 नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं। Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? क्वेश्चन देखिए, एक AP लिखा हुआ है, 3, 15, 27, 39 और ऐसे डॉट 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 आगे भी है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि 130, देखो क्वेश्चन में बड़ा अच्छे से पूछा है। देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, which term of this AP will be 132 more than its 54th term। मतलब क्या है इसका, मैं बताऊं, which term of AP, भैया जो ये AP दे रखी है ना, इनकी जो 54वीं टर्म है, हाँ है ना, will be 134 more than, भैया बात है 54वीं टर्म से बात है 132 ज्यादा रहेगी। कौन सी टर्म, हाँ, कौन सी टर्म 132। क्वेश्चन ये पूछा है, ये जो AP लिखी हुई है इसकी कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्वेश्चन सुनो ठीक से, 132 वैल्यू है। बोला कि इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से, ऑब्वियसली बात है, ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ऐसे करते 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 जब आगे बढ़ेंगे तो 54 टर्म आएगी कि नहीं आएगी। बोला इस 54 टर्म से भी इसकी वैल्यू में 132 का क्या करना पड़ेगा प्लस, और तब जो वैल्यू आएगी उसकी टर्म बताओ, उसका n निकालो। लॉजिक समझ में आया। तो आपको जो 132 प्लस करना है वो 54 टर्म की वैल्यू में प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उस वैल्यू की आपने मुझे क्या बतानी है, टर्म बतानी है। दोबारा सुनो मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस AP को अगर मैं ऐसे बढ़ाता जाऊं तो तुम ये बताओ ऐसी कौन सी टर्म होगी, ऐसी कौन सी रैंक, ऐसा कौन सा रैंक होगा, या ऐसी कौन सी टर्म होगी, ठीक है,
जो कि 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज़्यादा हो। तो आपने ऑब्वियसली बात है 132 प्लस करवाना पड़ेगा किस में, 54 टर्म की वैल्यू में, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू की आपको मुझे क्या बतानी है, टर्म बतानी है। तो मतलब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं निकालूंगा A54, क्लियर है। फिर मैं अपने A54 में क्या प्लस करवा दूंगा, 132। तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं उसको AN मानूंगा, क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता ना अभी, और सो मैं N निकाल लूंगा। N निकाल लूंगा क्योंकि AN का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, A का भी पता है तुम्हें, D भी पता है तुम्हें, A वाला फॉर्मूला लगा देना, AN इक्वल टू A प्लस N-1 और D। करोगे क्वेश्चन, करिए फटाफट करके दिखाइए मेरे को। 15 3 है कहा है कोई बात नहीं बाबू, आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले A54 टर्म निकाल लेते हैं। A54 टर्म क्या कह रही है, A प्लस में 53D। हाँ भाई, A की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 15, D कितना हो जाएगा आपके पास, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12। D की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इसमें, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 53 इंटू में 12, 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, 3 ऊपर कैरी गया, 12 5 ज़ा 60 एंड 63 प्लस कर रहे हैं 6 30। ये 54 टर्म आई आपके पास, ठीक है। अब हम लोग अपनी AN टर्म निकाल रहे हैं। AN टर्म निकालने के लिए A54 में क्या प्लस करना पड़ेगा, तो A54 की वैल्यू कितनी है 639 प्लस 132 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 11, 1 ऊपर कैरी गया 7 और यहाँ पर 8 771 है 771 ये आपके पास क्या गया AN। अब हमें इसकी खाली N नहीं तो पता लगानी है, AN का फॉर्मूला क्या कहता है, तो AN कितना है आपके पास 771 इक्वल टू A कितना है आपके पास 3 और N-1 और D कितना आपके पास 12, ठीक है। एक काम करते हैं, इस 3 को पहले हम उधर देखो कैसे सॉल्व करते हैं, -3 तो आपके पास N-1 और यहाँ 12 कितना हो जाएगा आपके पास 768 और यहाँ पे N-1 को अकेला कर दिया यहाँ 12 से, और 12 से 1 बार 12 6 ज़ा 72 और 48 12 4 ज़ा 48, तो N-1 इक्वल टू में 64, N की वैल्यू कितनी आ गई 64 प्लस 1 दैट इज 60। तो वो जो टर्म है जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा है वो 65th टर्म की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, दो APs हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज देयर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। बोला कि 100वीं टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है और 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस आपने बताना है। तो भैया 100वीं टर्म का डिफरेंस देखो, दो AP बोले हैं उसने, ये फर्स्ट AP है मेरा मान लो, और ये कौन सा है आपके पास सेकंड AP। उसने बोला दो AP हैं अलग अलग, तो भैया इसकी A1 A2 A3 A4 ऐसे करते हुए A100 भी आएगा और ऐसे करते करते 1000 भी आएगा। बोला ना 1000वीं टर्म 100वीं टर्मों के बीच में डिफरेंस जो है वो 100 का है और 1000वीं टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1000 का है, और सॉरी वो निकाल लाना है। तो जो दूसरी टर्म है वो आपके पास कितनी है B1 B2 B3 B4 और ऐसे करते हुए B100 भी होगा ये, और ये क्या होगा B1000 भी होगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है उसने कि इनकी जो 100वीं टर्में हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो इसका मतलब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात गिवन है कि A100 माइनस B100 इक्वल टू में कितना है 100। कोई दिक्कत है बताइए। एक चीज पूछो, ये तुमने दो हल्ला क्यों लिखे हैं बाबू, दो AP हैं अच्छा यार, तुम पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चनों को। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा दो AP हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस कैसा चल रहा है सेम, मतलब अगर इनके बीच में अगर D चल रहा है ना डिफरेंस, तो इनके बीच में भी क्या चल रहा है D ही चल रहा है। ये बोला है क्वेश्चन, सब में D ही चल रहा है यार, बाद में क्या होता है बाद में भी नहीं बदलेंगे, सेम डिफरेंस चल रहा है। अब ये बोला हुआ है हाँ क्या क्या जी
सेम डिफरेंस है दोनों में, जैसे मतलब यहाँ 5 5 से बढ़ रही है ना, तो यहाँ भी 5 5 से। देखो जैसे ऐसा मान लो यहाँ 2 4 6 8 10, एक ए पी ये चल रही है, एक ए पी मान लो ये चल रही है 3 5 7 9 11, ऐसे नहीं आया समझ में? सेम डिफरेंस है ना दो दो का, देखो ना आप गौर करो। लेकिन ए पी कैसी अलग अलग है। अब मैं तुमसे कहूँ हाँ भाई इनकी इस वाली टर्म के बीच में देखो 1 2 3 4, चौथी टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो ये तुम बताओ पांचवी टर्मों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? यही तो लॉजिक है। आओ चलो बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन लिखेंगे कैसे उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें ये बात गिवन है कि 100वीं टर्मों का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो मतलब अच्छा इसकी 100वीं टर्म को मैं कैसे लिखूंगा? a + 99d, सही है। अच्छा यहाँ माइनस का माइनस, अच्छा b 100 को क्या लिखेंगे हम? b प्लस, इसकी फर्स्ट टर्म अलग होगी, इसकी फर्स्ट टर्म b है ना, लेकिन डिफरेंस कैसा है? करेंगे अभी इस पे काम। माइनस माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, a प्लस में 99d माइनस b माइनस 99d इक्वल टू में कितना? 100। 99d से 99d कितना बच गया आपके पास? a माइनस b इक्वल टू में 100। तो इस बात को हम स्टोर रखेंगे अपने पास, इसका यूज़ करेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला उसने? 1000वीं टर्मों के बीच में डिफरेंस। आओ जी कर देंगे 1000 माइनस b इन दोनों में बोलो भाई। ये तो मैं बोली यार मैं करते कॉमन डिफरेंस निकला और डिफरेंस निकला। हाँ कॉमन डिफरेंस इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सेम एपी के होने चाहिए, ये सेम एपी थोड़ी अलग अलग एपी हैं, तो इनकी फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस मिला है मुझे बस खाली इससे सॉल्व करने से। अच्छा जी यहाँ देख लेते हैं 1000 टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं निकाल रहा हूँ, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा? a प्लस में 99d माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं b प्लस में 999d। ये निकालना है ना, एक नहीं हमें निकालना है, ये गिवन होता तो हम निकाल देंगे। अब हम देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, d माइनस b माइनस 999d, इससे कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? a माइनस बी, और a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 इक्वेशन 1 का यूज करते हुए। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। और आप लिख दोगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया ना लल्लू सवाल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। फिर क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ही तो है, 1000वीं टर्मों के बीच में डिफरेंस है। आप लिख सकते हो हैंस द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज 100। अगर इक्वल टू में इसकी चला सकते नहीं है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। निखिल आपको सिर्फ बकवास आती है करनी, जो आप बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, आपने अपने मैथ्स टीचर की आप बुराई कर रहे हैं यहाँ बैठ के स्कूल के, हैं? आपने सर के बारे में क्या क्या कह रहे हैं हमें पता है यहाँ पर। वही तो ना, अब शिव कुमार सर को रिकॉर्डिंग सुनाना था। ठीक है चलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा बाबू एग्जाम्पलर करा देंगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप एक्सरसाइज करवाइए, मैं एग्जाम्पलर करवा दूंगा। ठीक है ओके दीपक वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बेशक टिक कर लें। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? विद पेपर में हाउ मेनी आया था? देखिए क्वेश्चन प्लीज डिविजिबल बाय 7। बाबू मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ, आप बकवास कम करें तो। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन क्या बोला कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि किससे डिवाइड होंगे? कॉमन डिफरेंस। तो भाई देखो मेरी बात सुनो प्लीज। पहली बात ये बात को समझिए कि 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से लेकर 999 तक, इनके बीच में होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर सारे के सारे। इससे कम करोगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा करोगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो एपी बनेगी वो इन्हीं में से ही बनेगी। अब वो एपी शुरू कब से होगी वो चीज़ आपने पता लगानी है।
अब उसको पता लगाने के लिए देखो हमारे पास एक मेथड है, जो हम डिवाइड करते हैं उसके लॉजिक को समझ के। लॉजिक को हम ऐसे समझ रहे हैं कि मान लीजिए आप 100 को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। तो आइए डिवाइड करते हैं, 7 1 7, कितना जाएगा आपके पास? 30। 7 4 जा, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 2। आइए इस रिमाइंडर का मतलब समझते हैं क्या है। बाबू प्लीज, आपकी समझ से बहुत ऊपर है, इस बात को समझो थोड़ा सा। देखो भाई, डिवाइड का ना आज तक आप डिवाइड करते आए हो, लेकिन आपने लॉजिक नहीं समझा कभी डिवाइड का। डिवाइड का लॉजिक यहाँ पर ये है कि मतलब तुम्हारे पास देखो, चलो इसको थोड़ा सा अपार्ट रखते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। जैसे 10 है और यहाँ पर 3 है, मैंने इसे डिवाइड किया, कितना आ गया? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो, इसका मतलब है तुम्हारे पास 10 डब्बे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। देखना प्लीज, समझना इस बात को। और तुम्हें गठरी बनानी है 3 डब्बों की। गठरी मतलब समझते हैं ना, ग्रुप बनाना है, मतलब बॉक्स में बंद करने 3 डब्बे, मतलब ऐसे। और अगर मैं 10 डब्बों में से 3-3 डब्बों के ग्रुप बनाना शुरू कर दूं तो एक फिर भी बच जाता है। मेरी बात समझो। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा तीसरा ग्रुप, और ये एक बच गया। तो देखो आपको जवाब दे रहा है ये बात। कितने ग्रुप तैयार हुए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ये आंसर यहाँ लिखा होता है। और कितने बच गए? अच्छा, अगर मान लो ये ना होता वो, तो मेरे को बताओ ये ग्रुप प्रॉपर पूरे बन जाते कि नहीं बन जाते? तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फालतू है ये, मतलब ये एक्स्ट्रा है। मतलब ये नंबर इस 10 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देता। अगर यही नंबर 1 से कम होता, मतलब इस 10 को ना तुम 1 कम कर लो, जो रिमाइंडर है उतने से कम कर लो। तो सुनो यार, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सही बात है, 0 आ जाएगा, लेकिन वो लॉजिक तो समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 को तुम 1 से कम करवा दो, रिमाइंडर से कम करवा दो, तो एक ऐसा नंबर मिलता है जो इससे डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। मतलब अब लॉजिक यहाँ बना है, कॉन्सेप्ट ये बना है कि अगर आप रिमाइंडर को उठाकर डिविडेंड में से क्या करवा दें, माइनस, तो यू गेट सच अ नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय योर डिवाइजर, जो कि अपने डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो नंबर होगा इस नंबर से छोटा, ना कि बड़ा। छोटा ही तो होगा भाई, लिमिट तुम कुछ कम कर रहे हो तो obvious सी बात है आप क्या करेंगे, छोटा ही तो आएगा नंबर। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं 123 मतलब ऐसा नंबर है 1123, और मैं तुम्हें बोलूँ हाँ भैया इसको मैं 7 से डिवाइड करवाना चाहता हूँ, मैं इसको 7 से डिवाइड करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, एक काम करो, पता नहीं ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इस नंबर के, अरे सुन तो लो, लेकिन इस नंबर के इर्द गिर्द नंबर बता दो मुझे जो 7 से डिवाइड होता है। कैसे निकालो? निकालो फटाफट निकाल के दो मुझे। ठीक है, तो आप लोगों ने जब डिवाइड किया तो आइए डिवाइड कर ही लेते हैं। 7 1 जा 7, कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 42, और 7 6 जा, और फिर रिमाइंडर 3, सही है ना? और 3 आया तो ना जाने की 0 भी लगानी है। क्यों? 3 आपने उतारा, नहीं हुआ डिवाइड, तो ना जाने की 0 नहीं लगाओगे? तुम क्या कहना चाहते हो? 1 1 2 3 में मैं 7 के पेयर बनाऊंगा तो खाली 16 ही पेयर बनेंगे? तुम तो यही कह रहे हो। चलिए ठीक है, चलो वो बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है, हमें इससे ना कोई लेना देना भी नहीं है, हमें तो इससे मतलब है, हमें तो वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो भैया एक्स्ट्रा क्या है? 3 है ना? अगर यही चीज अगर 3 से और कम हो जाए तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 7 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, लेकिन ये नंबर इस नंबर से
कैसा होगा? छोटा। छोटा होगा। ये है प्रॉब्लम। फिर भाई इनको साथ में लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ, अब हम इस पर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक डब्बा एक्स्ट्रा था, लेकिन मुझे तो बड़ा वाला नंबर चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? बड़ा। तो भैया 2 बनवा लो ना, और प्लस पेयर बन जाएगा 3 का, और क्या नहीं है? अब देखो, अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि हाँ भाई मेरे को तो इससे छोटा नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ा वाला नंबर बता दो, तो 3 तो तुम पर फालतू वहीं, तुम और कितने जोड़ लो? 4। 7 का जोड़ा बनाना है, 3 है तुम पे, 4 और बढ़ा दो इसी नंबर को। 161 नहीं आ रहा भाई? बताओ किसको नहीं आया? नहीं आया? 3 वहां नहीं मिला आया? देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने देखो 2 तरीके हैं अगला नंबर निकाल लेंगे। पिछला तो हमें पता है, पिछला कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर को उठा के डायरेक्ट क्या कर देते हैं, क्योंकि उतना फालतू था। लेकिन आप बताओ मुझे कि अगर मुझे अगला नंबर निकालना है, मतलब 1 1 2 3 से अगर मुझे अगला नंबर निकाल, मतलब ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन पिछले की अगर बात करूँ तो 1 1 2 0 है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को तो इससे बड़ा नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फालतू कितना है? 3 है, और जोड़ा बनाने के लिए कितने चाहिए? 4 और, तो भैया इसी नंबर को किससे प्लस कर दो? 4 से। 1 1 मतलब ये 7 में से माइनस कर दो फिर प्लस कर दो। कितना माइनस? समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि आपने अपना ये रिमाइंडर पहले डिवाइजर में से क्या करवाना है? माइनस। क्या करवाना है? माइनस। डिवाइजर में से क्या करवाना है? माइनस। और जो भी आंसर आया है, जो भी इनको माइनस करवा के आएगा, 4 आएगा ना, उसे ही इसमें क्या करवा देना है? प्लस। तो अगला नंबर भी मिल जाएगा। या आप लॉजिक ये भी समझ सकते हो कि भाई 3 है ना एक्स्ट्रा, और कितने का जोड़ा बनाने के लिए और कितने नंबर चाहिए? 4 तो बढ़ा दे भाई, ठीक है ना? एक तरीका तो ये है। दूसरा, तुम पिछला निकाल लो, माइनस करके ही तो आता है। अब मुझे बात हो, इससे अगला वाला नंबर जो होगा, जो 7 से डिवाइड होगा, उसके लिए तुम्हें इसमें 7 प्लस नहीं कर देने, बस खाली तुम्हें आता तो है। जब तुम्हें टेबल नहीं आती तो तुम 7 से नहीं बढ़ा के काउंट करके नहीं लिख देते थे? भूल गए उन दिनों को? तो अगर तुम्हें पिछला एक नंबर पता है, पिछला वाला, तो अगला लाने के लिए तुम उसमें क्या बढ़ा दो? 7। नहीं आ रहा लॉजिक? पक्की? आ जाओ अब इस पे देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो यूज है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन था आपसे कि ऐसे 3 डिजिट नंबर बताइए जो मुझे 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब देखिए तो सही भाई, 3 डिजिट होने वाले थे 100 से लेके कहाँ तक? 999 तक। अब देखो, जिन बच्चों को पता है कि 7 से कौन सा डिवाइड नंबर कौन सा डिवाइड होता है, उनके वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन तुम्हें इतना हल्का सवाल नहीं देगा, तुम्हें 3-4 नंबर देगा, 3-4 नंबर का देगा, बोलेगा 6 डिजिट का नंबर बताओ, या तुम्हें बोलेगा कि हाँ भाई जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और 13 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर बताओ। तो एलसीएम लेके फिर वो जो नंबर आएगा उससे काम करना। लेकिन चलिए मैं भी आपको फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। हालांकि हम जब एग्जाम्पलर करेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें भी। तो देखो यहाँ पे 100 है, अब मुझे पता लगाना है 7 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो तुम्हें इससे बड़ा वाला चाहिए कि इससे पीछे, इसलिए पिछला चाहिए? पहले तुम ये बताओ, बड़ा चाहिए ना, तो पहले डिवाइड तो कर लो। 2 रिमाइंडर अरे कर रहे हैं ना काम। 7 से 7 1 जा कितना आ गया? 30। 7 4 जा, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 105। अब आगे चलेंगे ना, तो पहले इसमें क्या करवाएंगे? इसको माइनस, और फिर जो आंसर आएगा वो इसमें क्या करवा देंगे? प्लस। तो कितना आएगा आंसर? अच्छा अगली निकालनी है का? अगला निकाला ना, पिछला निकालेंगे तो 2 डिजिट में आएगा, या तो सीधे निकाल। तो अगला निकालना है। तो अगले के लिए तुम पे 2 तो फालतू है ही, 5 का जुगाड़ और कर दो, जोड़ा बन जाएगा 7 का। नहीं आ रहा? अरे बोलो। 140 आएगा क्वेश्चन, वरना 2 आ रहा ना 0 लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आंसर क्या आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं लगेगा। नहीं, इसमें किस लग जाएगा? लिखना कुछ नहीं है, आपने तो ये एपी बनानी है। ये एपी बनाने का हिसाब किताब बता रहा हूँ तुम्हें। अगर ऐसा कोई नंबर है जो तुम्हें डायरेक्ट ही पता चल रहा है तब तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर ये प्रोसेस है करने का। ठीक है, अब इससे अगला वाला बता दो। 105 भाई 7 से बढ़ाते चले आओ। तो डी कितना चल रहा है? 7 A1 कितना है? ठीक है, इसका अगला होगा 119। अब ऐसे करते 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 मुझे लास्ट वाला भी तो बताओ। इसको भी डिवाइड कर दो।
पर माइनस करेंगे तो 7, हाँ अब की बार रिमाइंडर को उठा के माइनस कर देंगे। 29, 7 4 जा 19 7 2 जा 14, हाँ, रिमाइंडर कितना गया 5, माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपके पास 994, तो 994। तो आपके पास एपी तैयार हो चुकी है। आपको मुझे ये बताना है कि कितने नंबर हैं ऐसे जो, अब ये सारे ही नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन आप एक मिनट, आपको मुझे बताना है इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो मतलब आपने क्या निकालना है इसका n, इस लास्ट वाले की क्या निकाल देनी है वैल्यू, लास्ट वैल्यू का क्या निकाल देना है टर्म। तो an कितना है आपके पास 994, निकाल के दिखाना मेरे को एक बार n फटाफट। 994 का है वो, दो ही तो माइनस होंगे, 2 के माइनस होंगे, 5 माइनस होगा गधे। 5 तो वो यार है। अरे अगला उन्होंने निकालना, पिछला ही निकालना, पिछले के नहीं रिमाइंडर डायरेक्ट माइनस कर दे करें, अगले वाले के नहीं हो, वाट रिमाइंडर है पहले डिवाइजर में से माइनस करें और फिर बात प्लस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।